बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी हम इंसॉल्वेंसी स्टार्ट करते हैं तो पहले इंसॉल्वेंसी समझ लें। इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन है कि जब बिज़नेस के ऊपर कर्ज बढ़ जाए, बिज़नेस के जो डेट्स हैं वो बढ़ जाएं और इनको देने के लिए जो बिज़नेस के पास रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाए, यानी कर्ज़े ज़्यादा हैं और कर्ज़ा अदा करने के लिए पैसे कम हैं या नहीं हैं, लेकिन कम ही होते हैं, नहीं वाली पोजीशन पे नहीं जाते। होता क्या है कि जब बिज़नेस लॉस में जाना शुरू हो जाए, लॉस में जब जाना शुरू कर देता है और कंटिन्यूसली लॉस ही होता रहता है, यानी पहले साल लॉस हुआ इस उम्मीद में कि चले अगले साल प्रॉफिट होगा, फिर अगला साल आया फिर लॉस हुआ, तो ऐसे लॉस होता जा रहा है। अब लॉस होने से क्या होता है कि जो बिज़नेस के रिसोर्सेज हैं, जिसमें ओनर्स के भी पैसे लगे हैं और लोगों के भी जो हैं आउटसाइडर्स उनके भी पैसे लगे हुए हैं, तो ये कम होना शुरू हो जाते हैं। एक साल तो देख लिया जाता है कि चले जी इस साल लॉस हुआ है तो अगले साल उम्मीद है कि प्रॉफिट होगा, दूसरे साल भी लॉस हो जाता है। तो फिर ये जो लोग होते हैं आउटसाइडर, इनको ख़तरा पड़ जाता है कि देखें ये बिज़नेस तो प्रॉफिट में आ ही नहीं रहा, तो अब हमने जो पैसा दिया हुआ है बिज़नेस को, लोन दिया है डेट दिया है, तो वो हमें कैसे मिलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि ये आउटसाइडर कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में केस कर देते हैं जी इनसे बिज़नेस से पैसे रिकवर करने के लिए। तो फिर कोर्ट क्या करती है कि बिज़नेस की सिचुएशन देखते हुए कि वाकई इसमें ये लॉस हुआ, एक साल हो गया, 2 साल हो गए, अब क्या है कि पैसा कम हो रहा है बिज़नेस का और कर्ज़ा जो है अपनी जगह पे खड़ा है या कर्ज़ा बढ़ रहा है, क्योंकि कई कर्ज़े ऐसे होते हैं कि वो इंटरेस्ट पे लिए होते हैं, तो कर्ज़ा तो वही रहता है लेकिन इंटरेस्ट तो उसके ऊपर बढ़ती जाती है, तो वो भी कर्ज़ा है। तो कोर्ट डिक्लेयर कर देती है इंसॉल्वेंट बिज़नेस को या इंडिविजुअल को। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो इंडिविजुअल होगा और बाकी में फर्म और कंपनी। तो कोर्ट क्या कहते हैं, इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। फिर बिज़नेस के जितने भी मामलात होते हैं वो कोर्ट का एक अपॉइंट करता आदमी होगा, वो सारे एसेट बेचता है और फिर लोगों को प्रोपोर्शनेटली जितना पैसा मिलेगा बिज़नेस के एसेट्स को बेचकर और जिसका जितना पैसा देना होगा उस हिसाब से दे देगा। मसलन बिज़नेस के ऊपर जो है लोन है 1 लाख रुपए, कर्ज जो है ये 1 लाख रुपए। अब इसके बिज़नेस के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, यानी सारे बिज़नेस के पास जो एसेट्स हैं उनको बेचकर यहाँ मिलते हैं 50,000। ठीक है, अब इस 1 लाख में ए भी शामिल है, बी भी है, सी भी है, डी है। इसके बिज़नेस ने 30,000 रुपये देने हैं, इसके 40 देने हैं, इसका 10 देना है, इसका 20 देना है, तो ये 50,000 रुपये इनमें 3, 4, 10 और 20 इस रेशो से तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी ताकि सबको उनके पैसों के हिसाब से अमाउंट मिल जाए। इसको 10,000 मिल जाएगा, इसको 5 मिल जाएगा, इसको 20,000 मिल जाएगा, इसको 15 मिल जाएगा। ठीक है, ये है इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, यानी बिज़नेस में जब कर्ज़े बढ़ जाए और कर्ज़े अदा करने के लिए पैसे मौजूद ना हों या कम मौजूद हों, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। और अमूमन यही होता है कि बिज़नेस में, यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। लोग जो हैं यानी जिनका पैसा लगा होता है वो पहले ही, यानी जब देखते हैं कि बिज़नेस अब प्रॉफिट में नहीं आएगा, तो वो कोर्ट के थ्रू कांटेक्ट करके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा के अपने पैसे जितने भी बचते हैं। अब ये होगा कि जब कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, फिर उसको ये लोग तंग नहीं कर सकते क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट जो है उसके जितने भी एसेट्स होंगे उनको बेच के इनको पैसा दे देंगे। ठीक है, हमारे जो अकाउंटिंग के एंगल से आपने सिर्फ देखना है कि इंसॉल्वेंट है
तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें ड्रायर है और ड्राई है, दो पार्ट, ठीक है। अब इसने तो पैसा लेना है, तो लेने वाले का तो इंसॉल्वेंसी से तल्लक नहीं है, देने वाले का होता है ड्राई का। इसने पैसे देने हैं, तो इसके पास पैसे देने अपना बिल के पैसे देने के लिए, बिल अदा करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा, इंसॉल्वेंट हो गया, थोड़े बचे हैं, तो नुकसान जो है वो इसका होगा, लेने वाले का। देने इसने तो देने हैं, लेकिन अब देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो जो बाकी पैसे हैं वो इसको नहीं देने पड़ेंगे, और जो कम पैसे हैं यानी जितने इसके पास नहीं है उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ करेगा डेफिशिएंसी। है तो ये इसकी बचत ही, यानी इसने इसका 1 लाख रुपए देना है ड्राई का। अब कोर्ट अगर इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी और इससे 50% रिकवरी होती है, तो इसको 50,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। 50 इसके पास शॉर्ट हो जाएंगे, वो नहीं देने पड़ेंगे। है तो इसकी इनकम में बचत ही है इसको, लेकिन इस बिज़नेस तो अब ख़त्म हो रहा है, तो बचत का या इनकम का तो तस्वर रह नहीं गया। तो लफ्ज़ यूज़ करना है आपने डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी कमी। और इसको 1 लाख में से 50 मिलेगा, 50 इसका डूब जाएगा। इस डूबने वाले पैसे को कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स ये एक नई चीज़ आएगी इंसॉल्वेंसी का। बाकी सारा सवाल जो है वो उसी तरह होगा जैसे आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 13 तक किए हुए हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वो कहता है मिस्टर सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान, और इसमें उसने लिखा है पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सलमान एंड रिजवान एंड आल्सो रिजवान्स लेजर अकाउंट। रिजवान का लेजर अकाउंट बनाना है आपने और दोनों की बुक्स बनानी है। तो सलमान जो है वो इसमें सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान, तो सलमान जो है ये होगा ड्रायर, इधर लिख लें सलमान, और इधर होगा ये रिजवान। ये सलमान बुक्स, ये रिजवान बुक्स। तो पहले हम सलमान की बुक जो है वो बनाते हैं। इधर लिख लें आप ड्रायर और ड्राई। अच्छा जी, दरमियान में ऐसे लाइन खींच लें। अभी स्टार्ट करते हैं। सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान फॉर ₹50,000 2017 1 जुलाई। 50,000 की, तो ये लिखेगा रिजवान डेबिट सेल्स क्रेडिट 50,000। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं इधर साइड पे, ताकि इधर जगह बच जाए हमारे पास। रिजवान डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री होगी फर्स्ट। नेक्स्ट है एंड ड्यू ऑन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेएबल आफ्टर 4 months। रिजवान एक्सेप्टेड द बिल, बिल एक्सेप्ट हो गया, हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट रिजवान क्रेडिट 50,000। सलमान गॉट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12%। सलमान ने इसको डिस्काउंट करवा लिया, तो डिस्काउंट की फिगर निकालते हैं। 50,000 का बिल था, 4 महीने इसका टाइम था, 4/12, और इंटरेस्ट रेट है 12%। तो ये लिखिए 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/12 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 2000। तो अब आप इधर लिखें बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ये 48,000 2000 और 50,000, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट है ऑन मैच्योरिटी रिजवान वाज इन अ पोजीशन टू पे ओनली 20,000 इन कैश। यानी जब बिल का टाइम पूरा हुआ, ये 4 महीने, 1 जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में, यानी तकरीबन 4 नवंबर को जब ये बिल ड्यू हुआ,
तो रिजवान वाज इन अ पोजीशन टू पे ओनली 20,000, यानी ये देखें कि उसने पैसे देने हैं 50,000 रुपये और उसके पास जब पैसे देने का टाइम है तो 20,000 है, ठीक है, यानी कम है पैसे। अब क्या करेंगे हम ऐसी सिचुएशन में कि पार्शल पेमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि बिल जो था बैंक के पास चला गया, या अगर हमारे पास भी होता तो हम ऐसा नहीं करते कि भाई कोई बिल को 20,000 50,000 का बिल है तो 20,000 के हिसाब से उसको फाड़ के उसके हवाले कर देते, ऐसी तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे कि डिसऑनर करेंगे, इसको भी डिसऑनर समझेंगे। पीछे भी पिछले सवालों में भी आप पढ़ चुके हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल हो, कैंसिलेशन ऑफ बिल हो, डिसऑनर ऑफ बिल हो, या ये जो केस आपके सामने हैं कि थोड़े पैसे हैं देने के लिए, तो पार्शल पेमेंट नहीं होगी। आप उसी तरह जैसे डिसऑनर की सूरत में एंट्री पास करें, अभी भी उसी तरह ही करेंगे। तो आप अब डिसऑनर हुआ, आपने पैसे लेने हैं रिजवान से, लेने वाले का नाम डेबिट, और अभी बैंक से डिस्काउंट करवा चुके हैं तो बैंक क्रेडिट। तो ये जो इसमें कोई नोटिस चार्जेस नहीं लिखे हुए, आप पूरा बिल जो है वही जो डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं वो कर दें। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, वो कहता है ही अप्रोच्ड सलमान फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल, सलमान एग्रीड एंड ड्रू अ न्यू बिल फॉर ₹30,000। देखें, आपने रिजवान से 50,000 रुपये लेने, अभी उससे 30,000 का बिल जो है वो एक्सेप्ट करा रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो अब लेना तो 50 था, 30 है, इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसने कहा कि चलो 20 तो दो ना, मेरे जो हैं वो दो, बाकी का बिल एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसा ही हुआ। तो ये लिखेगा सलमान कैश, इसके पास आ जाएगा कैश डेबिट, और रिजवान क्रेडिट 20,000। और अब इंटरेस्ट भी डालनी है, तो आप पहले इंटरेस्ट निकालें। 30,000 के ऊपर जो है वो आप 3/12 3 महीनों का बिल है और 15% इस करें, तो ये हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/12 मल्टीप्लाइड बाई 15/100, ये है 1125 रुपये। तो आप पहले रिजवान से इंटरेस्ट की एंट्री करें, इंटरेस्ट लेने की, रिजवान डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट 1125 अब आप देखें कि आपने रिजवान से कितने पैसे लेने हैं। 50,000 यहाँ डेबिट है, ये डेबिट 50,000 और ये डेबिट, ये तो दोनों इसके साथ कैंसिल हो गए, ये डेबिट ये क्रेडिट ख़त्म। यहाँ ये बचा डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो मैं अभी देखता हूँ 50,000 प्लस 1125, इसमें से माइनस कर दें 20, हमने उससे लेने हैं 31125। तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट, यानी कितने का बिल हम उससे ले लेंगे, वो उसने लिखा भी हुआ है, ड्यू अ न्यू बिल रिसीवेबल डेबिट रिजवान क्रेडिट 31125। ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो लिख रहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल ऑफ द न्यू बिल रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी जब इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब अब हमें ये उससे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। एंड ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, यानी पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड यानी पहली और आखिरी, डिविडेंड होता है तकसीम करना, यानी रिजवान के जब एसेट्स बेचे जाएंगे तो फिर उसमें से लोगों को पैसा तकसीम होगा। तो वो लिख रहा है फर्स्ट एंड फाइनल, यानी पहली और आखिरी पेमेंट है उसकी तरफ से, कितनी 50% वाज रिसीव फ्राम स्टेट, यानी उसके पैसों से या उसकी जायदाद से 50% जो है वो मिल गया। तो अब क्या करेंगे, फिर वही सिचुएशन यानी नहीं आ गई कि जब इंसॉल्वेंट होगा तब भी हमने डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। अब क्या करेंगे, रिजवान डेबिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 31125। यानी दोबारा रिपीट करता हूँ, जब डिसऑनर होगा बिल तब तो वो एंट्री करनी है डिसऑनर वाली, रिन्यूअल होगा तब भी डिसऑनर वाली एंट्री, इसी तरह कैंसिल होगा बिल तब भी डिसऑनर की एंट्री, जब पार्शियल पेमेंट होगी पार्शियल पेमेंट तब भी डिसऑनर की एंट्री, और अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा
तो तब भी बिल की डिसऑनर की एंट्री आपने पास करनी है। ये सिचुएशन समझ लें। तो अभी हमने क्या किया कि जब पता चल गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंसी में यानी फुल पेमेंट तो मिलने नहीं वाली, थोड़े पैसे मिलेंगे, तो हम डिसऑनर की एंट्री पास कर देंगे। और अब हमें 50% मिलेगा इससे, तो हम लिखेंगे कैश डेबिट। और रिजवान का नाम जो है वो अब हम अपनी बुक से निकाल देंगे, क्यों, अब इससे और तो कुछ मिलने वाला नहीं, जो मिलेगा उसी से इसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये हो जाएगा 15562.5। अब दोनों में डिफरेंस आ गया, तो ये इसका नुकसान है जिसको हम कहेंगे बैड डेट्स। यहाँ पे मैं रेड से लिख देता हूँ, बैड डेट्स 15562.5। ये देखने आप कि दोनों एंट्री बराबर होगी, और वो जो नई चीज़ आई है वो है बैड डेट्स। अब इसने क्या किया कि मांगा है रिजवान का लेजर अकाउंट, यानी रिजवान का खाता मांगा है, एंड आल्सो गिव रिजवान लेजर अकाउंट। अब रिजवान का नाम जो है इसकी बुक में आ रहा है, सलमान का नाम इसकी बुक में आएगा, यानी अपोजिट होता है ना, यानी सलमान ने जिससे पैसे लेने हैं रिजवान से लेने हैं, इसका खाता बनाएगा। रिजवान ने इसके देने हैं तो ये इसका नाम इधर लिखेगा अपने पास। तो उसने मांगा है रिजवान लेजर अकाउंट, तो आप क्या करेंगे, ऐसे उसी तरह ही अकाउंट बनाएंगे रिजवान का, रिजवान अकाउंट। वो जो आपने लेजर में सीखा था खाते बनाना, तो इसका खाता बनाइए रिजवान का। और यहाँ देखते जाएं, रिजवान जहाँ जहाँ रिजवान आ रहा है उसको उठाएंगे। रिजवान आ रहा है डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें 50,000, और इसके अपोजिट क्या है सेल्स। रिजवान क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखें 50,000, और इधर लिखें बिल रिसीवेबल। रिजवान यहाँ डेबिट है 50,000 से डेबिट, और इधर क्रेडिट में क्या है बैंक। फिर रिजवान क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखें 20,000 कैश। रिजवान डेबिट है 1125 से इंटरेस्ट। रिजवान क्रेडिट है 31125 बिल रिसीवेबल, और ये डेबिट है 31125 बिल रिसीवेबल। और रिजवान क्रेडिट है यहाँ पे 2 चीज़ों से, इधर लिखें कैश और बैड डेट्स। ये 15562.5 15562.5 दोनों का टोटल करके देखें क्या आता है। नील होना चाहिए, तो ये 50 और 50 1 लाख, 1 लाख में हम 1125 और 31125, ये हो गया 132250। ये इस साइड पे आ गया 132250। इसको करके देखें 50 प्लस 20 प्लस 31125 प्लस 31125, ये भी 133250 आ गया, यानी नील हो गया, यानी इसका अकाउंट जो है सलमान की बुक में क्लोज़ हो गया। क्लोज़ कैसे हुआ, ये जो उसने नहीं पैसे मिलने थे वो बैड डेट्स में डाल दिए, वरना अगर ये ना होते तो यहाँ बैलेंस निकल आना था रिजवान से कि हमने सलमान ने रिजवान से इतने पैसे लेने हैं, लेकिन अब मिलने ही नहीं है, तो ये बैड डेट्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे की बुक पे, रिजवान की बुक पे। इसमें अब बहुत आसान है, इसको देखते जाएं। पहली एंट्री इसने बेचने की, ये ख़रीदने की करेगा, परचेज डेबिट, सलमान क्रेडिट 50,000। इसको देखें, इसने बिल एक्सेप्ट किया, सलमान डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल 50,000। 2 एंट्रियाँ, ये इसके बदले ये इसके। अब ये इसने डिस्काउंट कराया था, इसका डिस्काउंट से कोई तल्लक नहीं, इसने तो जब ड्यू डेट आएगी तभी देखना है। तो ड्यू डेट आई है 4 नवंबर को, तो इसने क्या किया कि इसके पास पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे थे, यानी 20,000 थे, तो ये क्या करेगा, डिसऑनर की एंट्री पास करेगा। इसके पैरेलल बिल्स, ये करेगा बिल्स पेबल डेबिट,
और ये सलमान क्रेडिट 50,000। फिर इसने 20,000 रुपये दे दिया है इसको सलमान को, तो ये लिखिएगा सलमान डेबिट कैश क्रेडिट 20,000। आगे था इसने इंटरेस्ट देनी है रिजवान को, इसने इंटरेस्ट ली है, इसने देनी है, तो ये लिखिएगा सलमान डेबिट इंटरेस्ट, इसका खर्चा है, सॉरी ये इंटरेस्ट क्रेडिट है, इनकम है इसकी, और इसका ये खर्चा है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और सलमान क्रेडिट 1125। अब इसने बिल एक्सेप्ट करके दिया था, देखें इसने बिल दिया है, इसकी बुक में ये आ रहा है 31125। अब देखते हैं, ये भी अपने पास खाता बना के देखता है सलमान का, ये रफ़ है, ये मांगा नहीं हुआ सवाल में, वैसे ही बता रहा हूँ। ये क्रेडिट था, ये क्रेडिट था, ये इग्नोर करें। ये क्रेडिट है 50,000 से और ये डेबिट है 20 से और ये क्रेडिट है 1125 से। तो इसने कितने पैसे देने होंगे इसके, इसमें से ये माइनस करें तो ये 31125 निकलेगा। तो इतने का इसने बिल एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करके उसको दे दिया। तो ये क्या करेगा, सलमान का नाम डेबिट करेगा और बिल्स पेबल क्रेडिट करेगा इस एंट्री के अपोजिट। यहाँ देखिए बिल डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट 31125 ये एंट्री होगी, ये होगी। आगे यहाँ देखें फिर बिल डिसऑनर हो गया, यानी ये इंस्टॉलमेंट हो गया, तो ये इसी बिल को कैंसिल कर देगा। बिल पेबल डेबिट 31125 और सलमान का नाम क्रेडिट 31125, ये एंट्री इसके पैरेलल। और आखिरी एंट्री देखें, इसने जो है ना 50% पैसे दे दिए, लेकिन अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये अपनी बुक से उसका नाम निकाल देगा, फुल अमाउंट से डेबिट करेगा 311। जैसे इसने फुल अमाउंट से क्रेडिट किया, तो ये फुल अमाउंट से इसका नाम डेबिट करेगा और जितने पैसे हैं वो दे देगा। और अब ये जो है ना देखें क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये इनकम है, लेकिन इस इनकम को हम इनकम नहीं समझेंगे, ये डेफिशिएंसी समझी जाएगी कि इसने लोगों का पैसा देना था इतना लेकिन नहीं दे पा रहा, तो ये डेफिशिएंसी। सलमान डेबिट कैश क्रेडिट डेफिशिएंसी अकाउंट का। ले जी, ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। इसका जो है वो नहीं मांगा हुआ अकाउंट, उसने वो हम बना चुके हैं पहले। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।